हेलो एवरीवन। आज का अपना टॉपिक रहेगा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, आरडीएस के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। आरडीएस क्या होता है? आरडीएस एक प्रकार की कंडीशन है जिसके अंदर किसकी डेफिशिएंसी होती है? डेफिशिएंसी और अब्सेंस ऑफ सर्फेक्टेंट की इन लंग्स में किसकी डेफिशिएंसी होती है? सर्फेक्टेंट की डेफिशिएंसी या अब्सेंस होती है एक न्यू बॉर्न के अंदर। उसको अपन क्या बोलते हैं? आरडीएस की कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर आरडीएस में क्या हो जाएगा, जो लंग्स के अंदर जो सर्फेक्टेंट होते हैं उनकी क्या हो जाएगी? अब्सेंस हो जाएगी या डेफिशिएंसी हो जाएगी न्यू बॉर्न के अंदर। उसको अपन आरडीएस की कंडीशन बोलते हैं। अब बात करते हैं अपन सर्फेक्टेंट के बारे में। तो सर्फेक्टेंट क्या होते हैं? सर्फेक्टेंट एक प्रकार का क्या होता है? केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि किसके द्वारा बना होता है? फॉस्फोलिपिड के द्वारा बने होते हैं। ये फॉस्फोलिपिड कौन कौन से होते हैं? दो प्रकार के फॉस्फोलिपिड्स इसमें होते हैं, एक तो लेसिथिन और एक स्पिंगलोमाइलिन। ये दोनों क्या होते हैं? सर्फेक्टेंट के कंपाउंड होते हैं। कौन कौन से कंपाउंड होते हैं सर्फेक्टेंट के? लेसिथिन और स्पिंगोमाइलिन। अब इसका नॉर्मल अगर अपन एल एस रेशियो की बात करें तो जो इसका नॉर्मल एल एस रेशियो रहता है वो होता है 2:1। यानी कि जो लेसिथिन है वो तो 2 में रहता है और स्पिंगोमाइलिन है वो 1 में रहता है। तो 2:1 रेशियो है वो इसका नॉर्मल एल एस रेशियो माना जाता है। फिर अपन बात करते हैं कि ये जो सर्फेक्टेंट होते हैं ये बनना स्टार्ट कब करते हैं? तो बनना स्टार्ट ये 20 वीक की प्रेगनेंसी के दौरान ये बनना स्टार्ट कर देते हैं और कंप्लीट मेच्योर कब तो हो जाते हैं? 35 वीक ऑफ जेस्टेशन पे ये क्या हो जाते हैं? कंप्लीट हो जाते हैं। किसके द्वारा ये बनाए जाते हैं? ये एल्वुलर टाइप 2 सेल्स होती है या न्यूमोसाइट टाइप 2 सेल होती है, उनके द्वारा ये बनाए जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये किसकी हेल्प के द्वारा ये बनते हैं? किसकी हेल्प से ये बनते हैं? तो जो स्टेरॉइड जो होते हैं उनकी हेल्प से ये क्या बनते हैं? सर्फेक्टेंट है वो अपने शरीर में बनते हैं। फिर इसमें क्या होता है कि जैसे कि एल्वुलर टाइप 2 सेल होती है, उसी प्रकार से एल्वुलर टाइप सेल फर्स्ट भी होती है, टाइप फर्स्ट सेल होती है। उसका क्या काम होता है? उसका काम होता है गैस एक्सचेंज करने का काम इसका होता है। टाइप फर्स्ट जो सेल होती है उसका काम होता है गैस एक्सचेंज का, और टाइप 2 जो सेल होती है एल्वुलर, उसका काम होता है सर्फेक्टेंट को बनाने का। फिर नेक्स्ट बात करते हैं कि सर्फेक्टेंट काम क्या करता है। सर्फेक्टेंट है वो जो इसकी सरफेस टेंशन होती है उसको कम करने का काम करता है। जो कि क्या है? सर्फेक्टेंट है वो क्या करना है? लंग्स को ओपन बनाए रखने में हेल्प करता है। यानी कि जो लंग्स को ओपन बनाए रखने में इसकी सर्फेक्टेंट की हेल्प हो रहती है। फिर नेक्स्ट अपन इसकी रिस्क फैक्टर की बात करें कि इसके कौन कौन से रिस्क फैक्टर होते हैं आरडीएस के। तो आरडीएस के रिस्क फैक्टर में सबसे पहला होता है एक तो प्रीटर्म न्यूबॉर्न होता है और न्यूबॉर्न ऑफ डायबिटिक मदर। ये दो है इसकी रिस्क फैक्टर हो सकते हैं कि इसके कारण आरडीएस है वो बच्चे में हो सकता है। फिर अपन नेक्स्ट इसके असेसमेंट फाइंडिंग की बात करें या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें तो जो इसके जो साइन और सिम्टम्स जो होते हैं वो अपीयर होते हैं बर्थ के 5 से 6 घंटे के बाद है वो इसके साइन सिम्टम वो अपीयर होते हैं। सबसे पहले इसमें देखने को मिलता है आपको नेजल फ्लेयरिंग, इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन और ग्रंटिंग। ये 3 इसका मेन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होते हैं। ये सबसे पहले आपको इसमें देखने को मिलता है, नेजल फ्लेयरिंग, इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन और ग्रंटिंग साउंड। फिर नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा टेकिपनिया और साइनोसिस है वो इसको लेट स्टेज में देखने को मिलता है यानी, ठीक है। और अगर आरडीएस की कंडीशन है वो अगर और ज़्यादा सीवियर होती गई तो लास्ट स्टेज में ये डिजीज़ किस में कन्वर्ट हो जाती है? हाइलाइन मेम्ब्रेन डिजीज़ के अंदर ये कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसके अपन बात करते हैं डायग्नोसिस की। तो डायग्नोसिस के अंदर अपन 2 प्रकार से इसके डायग्नोसिस करते हैं, एक एंटीनेटल एक पोस्टनेटल। तो एंटीनेटल डायग्नोसिस की बात करें तो इसमें एंटीनेटली अपन क्या करेंगे? सेक टेस्ट करेंगे। सेक टेस्ट में क्या करेंगे अपन? एमनियोसेंटेसिस के द्वारा अपन एमनियोटिक फ्लूइड लेंगे। फिर एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा रहेगी 0.5 ml और फिर इसमें ऐड करेंगे अपन 0.5 ml NS और फिर इसके साथ अपन ऐड करेंगे 1 ml एथेनॉल जिसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी? 95% इसकी कंसंट्रेशन होगी। किसकी होगी 95% कंसंट्रेशन? एथेनॉल की। जो अपन ये 2 ml का जो सॉल्यूशन हो गया इसको अपन सेक करेंगे, एक ट्यूब के अंदर लेंगे फिर उसको अपन सेक करेंगे। सेक करने के बाद इसको ट्यूब को क्या करेंगे? हम वर्टिकल इसको रखेंगे और उसके बाद आपको 10 से 15 मिनट के बाद इसको ऑब्जर्व करना है आपको ट्यूब को। इसके बाद रिजल्ट देखेंगे तो अगर ट्यूब के अंदर
बबल्स है वो प्रेजेंट हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि लंग्स है वो क्या है, मैच्योर है, सर्फेक्टेंट है इसमें प्रेजेंट है। और अगर बबल्स है वो क्या है, एब्सेंट है, तो ये इंडिकेट करेगा कि लंग्स है वो इमेच्योर है और सर्फेक्टेंट की मात्रा है वो एब्सेंट है। ये होता है आपका सेक टेस्ट। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं पोस्ट नेटल, यानी कि डिलीवरी के बाद अपन किस प्रकार से इसको चेक करेंगे। तो डिलीवरी के बाद अपन चेक करने में सबसे पहला फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, जिसके अंदर अपन जिसके अर्ली साइन सिम्टम है जैसे नेजल फ्लेयरिंग, इंटरकोस्टल डिटेक्शन, ये सब अपन चेक करेंगे। फिर इसमें चेक करेंगे अपन एबीजी एनालिसिस करेंगे। एबीजी एनालिसिस में क्या फाइंडिंग आपको मिलेगी, जिसमें पार्शियल जो ऑक्सीजन लेवल है वो कम मिलेगा और CO2 का लेवल है वो इंक्रीज मिलेगा और पीएच है वो क्या मिलेगी, एसिडिक मिलेगी। ये आपको एबीजी एनालिसिस के दौरान है वो फाइंडिंग आपको इसमें आरडीएस में मिलेगी। फिर नेक्स्ट बात करते हैं चेस्ट एक्सरे करेंगे। चेस्ट एक्सरे में क्या होगा, इसमें आपको चेस्ट एक्सरे में क्या दिखाई देगा, ग्राउंड ग्लास मेटल अपीयरेंस है वो इसके अंदर दिखाई देगा। इस प्रकार की कंडीशन है वो किसके कारण दिखाई देती है, ये जो हाइलाइन मेम्ब्रेन डिजीज है इसके कारण ये एक्सरे के अंदर ग्राउंड ग्लास मोटल अपीयरेंस है वो इसमें दिखाई देता है। फिर नेक्स्ट अपन इसके मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो मैनेजमेंट में क्या होगा, अपन इसमें क्या स्टार्ट करेंगे, CPAP मोड पे वेंटिलेशन स्टार्ट करेंगे, जो क्या करेगी, प्रिवेंट करेगी एल्वुलाई को कोलेप्स होने से। ठीक है, कौन सा मोड पे करेंगे अपन स्टार्ट वेंटिलेशन, CPAP मोड पे अपन वेंटिलेशन स्टार्ट करेंगे। फिर क्या करेंगे अपन इसमें सर्फेक्टेंट रिप्लेसमेंट थेरेपी अपन देंगे, जो कि सर्फेक्टेंट है वो अपने को किसके द्वारा देना होगा, इंट्राट्रेकियल रूट के द्वारा, ईटी ट्यूब के द्वारा अपन इसमें सर्फेक्टेंट है वो रिप्लेस करेंगे। फिर अपन इसके प्रिवेंशन की बात करें आरडीएस के, तो प्रिवेंशन के लिए अपन क्या करेंगे, अगर कोई प्रीटर्म बेबी है उसके जन्म से पहले अपन इसको एक इंजेक्शन लगाते हैं। मदर को ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो होता है बेटामेथासोन, जो कि मदर को लगाई जाती है 12 mg पर डे के हिसाब से 2 दिन के लिए ये इसमें डोज लगाई जाती है। IM इसका रूट रहता है। ये बेटामेथासोन क्या होता है, एक प्रकार का एक स्टेरॉइड इंजेक्शन है, जो कि क्या करता है, एल्वुलाई टाइप सेल जो टाइप 2 सेल है उनको क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, किसके प्रोडक्शन के लिए, सर्फेक्टेंट के प्रोडक्शन के लिए क्या करता है, इसको एल्वुलाई टाइप की जो 2 सेल है वो उनको क्या करता है, ये सर्फेक्टेंट प्रोडक्शन के लिए स्टिमुलेट करता है। फिर अगर बेटामेथासोन अगर नहीं है तो डेक्सामेथासोन अपन लगा सकते हैं, वही इसकी डोज रहेगी 12 mg पर डे फॉर 2 डेज, IM रूट इसका रहेगा। ठीक है, तो ये था आपका आरडीएस के बारे में। इससे भी एग्जाम में क्वेश्चंस अच्छे से पूछे जाते हैं, तो इसको भी अच्छे से ध्यान में रखना। ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए बने रहना अपने चैनल पे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।